प्रीवियत नमस्ते। पिछले 2 वीडियो से हमारे दोस्त रामू जी जो है वर्ब्स ऑफ मोशन के जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, जिससे वर्ब्स ऑफ मोशन में जो लगाने से उसका भावार्थ ही पूरा बदल जाता है और जो कि ट्रांसपोर्टेशन में या कहीं आने जाने में बहुत काम आती है, उनकी स्टडी कर रहे थे। शुरुआती वीडियो हमने देखा है कैसे वो बदलाव होते हैं और पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे जो भूतकाल में जो परिणाम वगैरह की बात होती है ना, जो हम अभी-अभी हुए लेकिन उनका परिणाम हो चुका है, मतलब वो हो चुकी है, रिज़ल्ट आ गया है। उस केस में कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है? और इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि हम सिर्फ़ भूतकाल और भविष्यकाल का ही इस्तेमाल देखेंगे, वर्तमान काल का नहीं देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम भविष्यकाल की बात करेंगे और उसका सिनेरियो देखेंगे और आने वाले वीडियोज़ में भूतकाल, भविष्यकाल को साथ में प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कैसे जो डे टू डे लाइफ़ में है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ या आपके साथ जो लाइफ़ में चीज़ें इवेंट होती है, उसमें इसका इस्तेमाल हो सके, ठीक है? आइए चलते हैं। तो देखिए पिछली वीडियो हमने देखा था कि आप जो है भूतकाल का मतलब होता है परिणाम, भूतकाल में चीज़ परिणाम हो गया, रिजल्ट आ गया है, उससे वर्ब ऑफ मोशन के प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होता है और हमने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो भी देखा था एक डे टू डे लाइफ का, है ना? कैसे आप घर से निकल गए, फिर आपका वो आया, उसने आगे निकल गए, फिर आपने रोड क्रॉस किया, फिर आप स्टेशन पहुँचने वाले, आपका दोस्त मिला, है ना? फिर आप ऑफ़िस पहुँच गए, इस तरह से हमने देखा था, ठीक है? भविष्य काल में जनरली संभावना की बात होती है। संभावना मतलब कि या तो आपको कोई पता बता रहा हो या कुछ बता रहा हो या फिर आप कह रहे हैं, है ना? कि मैं ऑफ़िस जाऊँगा, है ना? मैं रोड क्रॉस करूँगा, है ना? मैं ऑफ़िस पहुँचूँगा, है ना? या फिर कोई आपको पता बताता हो जैसे कि आप ये करोगे फिर ऐसा मिलेगा, वहाँ पहुँचने के बाद आपको बस मिलेगी, है ना? बस से उतर के आप रोड क्रॉस करोगे, इस तरह से। तो जो वर्ब समझ का प्रीफिक्सेस का भविष्य काल है, वहाँ पे संभावना दर्शाई जाती है, ठीक है? संभावना टाइप दर्शाई जाती है ना? कि ऐसा होगा और ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर हमारे जो केस होंगे उसमें भूतकाल ही काम आएगा। वर्तमान काल तो हम देख ही नहीं रहे, हम नहीं देखेंगे। भविष्य काल को हम थोड़ा-सा देख सकते हैं, संभावना है, ठीक है? और अभी हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो से, समझेंगे, है ना? और आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे इसको और प्रैक्टिस करने की, ठीक है? भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को, ठीक है? तो आइए इसको समझते हैं भविष्य काल में वर्ब्स ऑफ मोशन जो प्रीफिक्सेस है, उसका जो आपका जो चलने-फिरने के केस में कैसे उसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है? आइए। तो हमने जो है पिछले 2 वीडियो में ये वर्ब्स ऑफ मोशन जो थी, उसके प्रीफिक्सेस को एक पैदल चलने की जो वर्ब थी उसके पास देखा था ना, पैदल चलने की वर्ब के साथ ये हम उसके अलग-अलग प्रीफिक्सेस हमने देखे थे और पिछले वीडियो में हमने भूतकाल देखा था कि कैसे जो है भूतकाल मतलब जो चीज़ हो चुकी है इसका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है? और मैंने कहा था कि हम भविष्य को यानी फ्यूचर टेंस टाइप देखेंगे, उसमें क्या होगा कि जो संभावना नज़र होती है, जो चीज़ होगी ना उसकी मतलब इसे बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी जिसकी होने वाली है ना, संभावना वाली, तो उस तरह की चीज़। तो आइए इसको समझते हैं जो भविष्य काल में क्या है। मैंने भूतकाल देख लिया कैसी चीज़ें होती हैं और जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हम एक्टिविटी और करेंगे इसकी हर तरह की चीज़ों के साथ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे इनका जो है आने जाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं इनको, है ना? तो अभी हम देखेंगे कि कैसे आप भविष्य काल में संभावना देख सकते हैं, ठीक? तो ये वही चीज़ है जो हमने मतलब हमने देखा था अभी भूतकाल में पिछले वीडियो में, उन्हीं को हम जो है आगे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा-सा जो कहानी बदल गई है, ठीक है? ये कहानी भविष्य में आ गई है, ठीक है? तो जो आपका वर्ब है वो बदल गई है थोड़ी-सी, है ना? थोड़ी-सी बदल गई है, इदियोत हो गई है यहाँ पे, है ना? ये जो आपका जो भूतकाल होता है वो थोड़ा-सा बदल गया है, ठीक? तो चलिए, भाई रामो जी जो है भविष्य में कभी या कल मतलब भविष्य, अपने कमरे से सुबह 8 बजे निकले, कहें कि निकल जाएँगे 8 बजे के आस-पास, ठीक है? है ना? तो यहाँ पे ये क्लियर है कि वो 8 बजे के आस-पास निकल जाएँगे।
तो इसलिए उसने बोल दिया ये कंफर्म है, तो यहाँ पे ये कमरे के बाहर आया तो ये वी हो गया ना। जैसे हम देखा था कि 2 थे, वह मतलब अंदर जाना, ठीक है, और वही मतलब बाहर आना, ठीक है। तो रामू जी जो है अपने कमरे से 8 बजे निकल जाएंगे। अब ये जो है फ्यूचर टेंस है, ये जो आपकी चलने की, पैदल चलने की जो वर्ब है उसका फ्यूचर टेंस है, उसमें आगे जोड़ दिया गया है ना। तो ये बाहर निकलने की होगी, है ना। अब ये एक चीज़ फिर से आगे जो हमने देखा था ये कि एक हमने पो और ऊ का जो कन्फ्यूजन देखा था, ठीक है। तो रामू जी इसके बाद तुरंत बाहर घर से जा चुके होंगे, मतलब वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होंगे। अगेन ये संभावना है, ठीक है। तो उसमें ऊ आया है ना। अब जो इसका मतलब होता है, पो हमने देखा था पिछली बार भूतकाल में, उसका मतलब ये था कि इंसान वहीं है ना। मतलब हमने कहा था कि रामोजी मैं निकल रहा हूँ, है ना, मैं निकल चुका हूँ, पर अभी भी एक तरह से वहीं इंसान है, बस सेकंड्स में गया। ऊ का मतलब था कि इंसान जा चुका है, तो यहाँ पे होगा कि इंसान चला जाएगा, रामोजी चले जाएंगे, वो उपस्थित नहीं होंगे, मतलब उस जगह पे उस मोमेंट पे इंसान उपस्थित नहीं है, ठीक। तो ये थोड़ा सा ये होगा, ठीक। यहाँ पे हो गया। उसके बाद रामोजी जो है ये ऊ वाला जो हो गया प्रीफिक्स हो गया। रामोजी अपने घर के दरवाजे से दूर जाएंगे अपनी गाड़ी को देखने के लिए। तो आपको याद होगा हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो पौध और एक अत। अत मतलब दूर जाना, पौध मतलब पास, है ना। तो मतलब घर के दरवाजे से दूर जा रहे हैं अपनी गाड़ी को देखने के लिए, तो यहाँ पर अत आ गया, अतिथि, ठीक। उसके बाद फिर से आगे कि रामोजी जो है पार्क के पास से गुजर रहे हैं, है ना। पार्क के पास से गुजर रहे हैं, तो हमने जो था कि देखा था कि कैसे जो है ये जो प्रूव होता है ना। तो यहाँ से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे, माफ़ कीजिए मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार। ये भविष्य काल की बात हो रही है, ना कि भूतकाल की। वर्तमान काल में जो अभी चीज़ हो रही है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो चीज़ हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आ गया, उस पर देखी थी, और इस बार हम बात कर रहे हैं जो चीज़ हो सकती है या होगी, संभावना। तो रामोजी उसके पार्क के पास से गुजरेंगे, है ना, यानी पार्क के सारे चलते हुए उसे क्रॉस करेंगे, तो उसमें प्रो जो है प्रेफिक्स आएगा, प्रो प्लस जो आपकी जो वर्ब्स है भविष्य काल में वो आएगा, ठीक। उसके बाद रामोजी अपने रास्ते ऑफिस शॉप तक जाएंगे, मतलब नज़दीक जाएंगे ना। कॉफ़ी शॉप, माफ़ कीजिए, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप मिली, मतलब चलते चलते रामोजी को भूख लग गई या उन्हें कुछ कॉफ़ी पीने की इच्छा होगी, तो वो कॉफ़ी शॉप के नज़दीक गए, ना, अंदर नहीं गए, उसके नज़दीक गए। या अंतर है दोनों में, यहाँ पे वो बाहर निकले या अंदर जाते हैं, तो आप पूरी तरह से बाहर या पूरी तरह अंदर है, और एक होता है आप नज़दीक जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है, तो उसका ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वो रास्ते में पड़ने वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको अगर रोड क्रॉस करना, कुछ क्रॉस करना है, तो ये वाला आपका जो है प्रीफिक्स लगता है, ठीक। उसके बाद जो है ये फिर से यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर से ये पहुँच रहे हैं 2 वाला। जो 2 था मैंने कहा था कन्फ्यूजिंग है, इसका मतलब यही होता है कि इंसान मतलब अपने जो मंजिल तक पहुँचा नहीं है, बस उसके आने की वो है, जैसे ना आहट हो गई, जैसे बोलते हैं ना हम शायरी में, मंजिल तक नहीं पहुँचे, आने की आहट हो गई है। तो इस तरह से ये 2 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कोशिश करें इसको अवॉइड करें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है ये, ठीक है ना। उसके बाद ये प्री मतलब होता है मतलब पहुँच गया, इंसान व्यक्तिगत तौर पर पहुँच जाए। यहाँ पर तो इंसान पहुँच रहा है, अभी तक पहुँचा नहीं उस जगह पे, यहाँ पे फिजिकली वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से वो हो गया, वहाँ पे पहुँच गया है पूरी तरीके से। तो ये वही चीज़ होगी कि भाई एक तो होता है कि इंसान जो है, जैसे कि बारात आएगी, बारात आएगी, बारात, है ना, या बारात आई थी, आ चुकी है, या बारात आएगी, है ना। संभावना मतलब पूरी तरह से सब लोग आ गए हैं, है ना, संभावना इस तरह की हो रही है, लेकिन वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो यहाँ पे है कि भाई बारात गेट पर पहुँच रही है ना, गेट पर पहुँच रही है, जबकि जाना उसको घर के तक है, तो इस केस में 2 आएगा और यहाँ पे प्री आएगा, ठीक। उसके बाद जो फाइनली अंत में रामोजी जो है मीटिंग के में जाएंगे, यानी कि मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, मीटिंग रूम में जा रहे हैं, मतलब तो अंदर जाने वाला जो ये वह है उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है वही जो हमने प्रीफिक्स देखे हैं, वही जो रूटीन देखा था पिछली बार, इसको हमने भूतकाल में देखा था, इसको हम जो है इस बार भविष्य काल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक रूटीन जो है, मतलब होता क्या है ना कि जब आप जैसे कि
अगर किसी को पता बताते हैं, है ना, जाने के लिए, तो बताएँगे भाई उस समय निकलो, 8 बजे निकलो घर से, 8 बजे निकलोगे तो तुम्हें 9:30 बजे की बस मिलेगी, है ना? बस में अंदर जाना या मेट्रो में अंदर जाना, वहाँ पे टिकट लेना, फिर मेट्रो में ट्रैवल करना, मेट्रो से बाहर निकलना, ठीक है? उसके बाद रोड क्रॉस करना, है ना? रोड क्रॉस करना या रोड क्रॉस करोगे, है ना? तुम्हें फिर जो है तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, है ना? इस तरह से जो है आप पता बताते हैं, इस तरह से बातें होती है भविष्य की। जनरली जब आप किसी को बताते हैं या जब भी आप प्लान करते हैं किसी भी चीज़ की यात्रा की, तो आप कहते हैं हम निकलेंगे, फिर हम मुड़ेंगे, फिर हम अंदर जाएँगे या हम शुरुआत करेंगे या इस मंदिर में जाएँगे, है ना? मंदिर से बाहर आएँगे, उसके बाद फिर हम रेस्टोरेंट जाएँगे, रेस्टोरेंट में अंदर जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से जो ये जो चलने वाली बात हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्रियाएँ यूज़ की है वो पैदल चलने की फॉर्म में हो रही है। अगर ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो तो वो थोड़ा-सा बदलाव आ जाएगा, ठीक है? वो कन्फ्यूज़िंग होगा, लेकिन उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़ी पड़ जाएगा। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है पूरे इस वीडियो का और पिछले 2 वीडियो का, ये बताना कि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे आप क्रिया के आगे ये जो चीज़ें लगा के उसका मतलब पूरी तरह से बदल देते हो, ठीक है? देखिए क्रिया एक ही है, सब जगह एक ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके आगे जो शब्द लग रहा है, उससे उसका जो भावार्थ है, वो बदल गया है, ठीक? तो आप पैदल चलते हैं, है ना? आप जा चुके हैं या आप पैदल से अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं या रोड क्रॉस कर रहे हैं या पार्क के सहारे चल रहे हैं, चल आप पैदल ही रहे हैं, है ना? या पैदल चलते हैं या पैदल चलेंगे या पैदल चलते थे, सब तरह की, ठीक? तो आने वाली वीडियोज़ में हम क्या करेंगे? हम जो है हर प्रीफिक्स की डे टू डे लाइफ़ में जो आपका ट्रैवलिंग या कम्यूट होने वाला है ना? उसके साथ इसको मर्ज करके प्रैक्टिस करेंगे, भूतकाल, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों में मिला के, ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। एक तो आप अपना अनुभव बताएँ, मैं गया, मैं आया, मैं पहुँचा, और एक या फिर आपको बताए कि भाई तू उस समय जाएगा, फिर वो तुझे ट्रेन मिलेगी, फिर वहाँ से बस से उतरेगा, या फिर आप प्लान करें। दोनों चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं। तो ये बहुत आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं बहुत सारे, जिसमें ना प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी होगी। हम जो लर्न रशियन वेबसाइट है उससे जो उसकी एक्टिविटी को देखेंगे, ताकि आपको ऑडियो भी दिख जाए, उसके अंदर ऑडियो काफ़ी सारे हैं, और आप भी जो है अपने से इसको बना सकते हैं। हम जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप भी अपने से जो अपना रूटीन इस तरह से बना सकते हैं कि अपनी कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, ठीक है, चलने फिरने वाली जो आप एक्टिविटी करते हो, उस हिसाब से आपको इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और कर पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये मुश्किल सा हो सकता है आपके लिए, बहुत जटिल चीज़ है ये, लेकिन ये भी एक हिस्सा है रूसी भाषा का, और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में कहा है कि रूस और मॉस्को, रूस भी बड़ा है, मॉस्को भी बहुत बड़ा है, और वहाँ पे अलग-अलग तरह के ट्रैवलिंग वाले साधन हैं। तो अगर आपको ये सी चीज़ पता है ना? अगर आपको डायरेक्शन देगा या आप किसी को डायरेक्शन देंगे, तो इस तरह से बताएँगे तो आपको ही फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी फ़ायदा होगा, और आपकी रशियन और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? तो इस अगली वीडियो से हम इन सब की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।